कक्कड़ की, और वो स्टूडियो से खाली नहीं हो पा रही हैं, एक जगह बैठती हैं, 3 कैमरे पीछे और लगे होते हैं। अब वो असमंजस में है कि आज डिबेट में फंस गए हैं। ये उनकी चुनाव के पहले की ये अंतिम डिबेट है, क्योंकि इसके बाद उन्हें बयान नहीं देने, डिबेट ये उनकी अंतिम है। मैडम, ऐसा लग रहा है कि मामला फंस गया है क्या कुछ? ब्रजेश जी, सभी को नमस्ते। ब्रजेश जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं आपको बता सकती हूँ कि भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। हाँ, इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं और हमने भी उन कोशिशों को नाकाम करने की बहुत सारी कोशिशें की हैं। इन्होंने जितने भी काले कारनामे दिल्ली में पॉसिबल हैं वो किए हैं। ये अभी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये भी सार्वजनिक है। हम लोग काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमने जो काम किए हैं, हमने आज मैं आपका ही शो देख रही थी उस दिन कि आपके उत्तर प्रदेश में अब 5 बजे के बाद बत्ती गुल हो जाया करेगी, क्योंकि भरपाई करनी है। और इसके समर्थन में थे बीजेपी और बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स। दिल्ली में 24 घंटा बिजली आती है और यहाँ पर सबसे सस्ती बिजली मिलती है। ये आम आदमी पार्टी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद खड़े होकर ट्रांसफॉर्मर्स, तारे, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क में काम ऐसे कराया जैसे वो अपने घर का काम कर रहे हो। तो दिल्ली वालों ने ये सब देखा है। भाजपा की अपनी तरकीबें चल रही हैं, काला धन बांटना चल रहा है, झुग्गी वालों को, क्लस्टर वालों को डराना चल रहा है, वहां पे बहुत बहुत चीजें चल रही है। उसमें बट इस बार ऐसा लग रहा है, देखिए बीजेपी ने जो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी थी, पता है कि उस कमजोरी को खत्म किया। गुटबाजी नहीं दिखी इस बार बीजेपी में, और आपको उन्होंने घेर कर चुनाव लड़ा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि आपकी जवाबदेही तय हुई है। नहीं, मैं डिसएग्री करूंगी इससे थोड़ा। देखिए, इस बार बीजेपी के पास वो यूजुअली सीएम चेहरा अनाउंस करते हैं दिल्ली में, उनके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है। 68 ही उनके पास कंटेस्टेंट्स हैं, 2 उन्होंने अपनी किसी सहयोगी पार्टनर्स को दिए, जबकि उनके बाकी जो सहयोगी पार्टनर हैं वो अलग लड़ रहे हैं दिल्ली में। उनके अंदर आपसी बीच में बहुत कले हैं। आपने देखा होगा कि कैसे इन्होंने साइलेंट ही करवा दिए अपने कितने सारे जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि वो जब मुंह खोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो उनमें आपसी प्रॉब्लम्स बहुत चल रही हैं अंदर बीजेपी में। अच्छा, मैं कहूं कि चलिए परवेश वर्मा को सीएम कैंडिडेट मान लेते हैं, आपको एतराज है कुछ? मुझे एतराज इस बात का होगा कि दिल्ली की जनता बहुत सभ्य जनता है। यहाँ पे गाली गलौज टाइप लोगों को पसंद नहीं किया जाता, पढ़े लिखे लोगों को पसंद किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी एक IITN, एक कॉमन मैन, वो रिजन ऑफ द रैंक्स हैं। दूसरी तरफ एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं परवेश वर्मा जी, उन्होंने बहुत सारे काले कारनामे किए। इस बार तो पथराव करवा दिया। रोहित त्यागी और शैंकी करके 2 बहुत कुख्यात क्रिमिनल्स हैं, उनके डिफेंस में भी आके प्रेस वार्ता की परवेश वर्मा जी ने। और साथ ही इलेक्शन कमीशन से आधा किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने बहुत सारे इलीगल एक्ट्स किए, पूरा चुनौती देते हुए कानूनों को। 2 मुद्दे थे जिन पे इस बार आप लोग तो कैसी विभाजनकारी डिफेंड नहीं कर पाए। मुद्दा नंबर 1 यमुना की सफाई, मुद्दा नंबर 2 मुख्यमंत्री आवास, जिसको बीजेपी ने शीश महल कहा। देखिए, मुझे लगता है कि हमने तो बहुत साफ मीडिया को भी कहा कि आप देख लीजिए जो 6 फ्लैगस्टाफ रोड जिसको आप शीश महल कह रहे हो, राजमहल भी खोल दीजिए, देखने दीजिए लोगों को। और इन्होंने जितनी भी वीडियो सर्कुलेट की, आपने देखा होगा उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जहाँ ना सोने की टॉयलेट थी, ना स्विमिंग पूल था, ना मिनी बार थी। बस इनकी बदनाम करने की साजिश रही है शुरू से ही। 2014 से ही ये बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने 20 राज्यों में कहीं आज तक ऐसी कोई सुविधा नहीं दे पाए जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में दी। तो ये बदनाम करने की राजनीति करते हैं। जहां तक आपका पहला आरोप है, तो यमुना जी के बारे भी हमने बहुत बताया कि ये अरविंद केजरीवाल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जो इनकम्प्लीट रह गया। हमने ये आरोप नहीं लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 60 करोड़ का फाइन लगाया है और कहा है कि तुमने यमुना को नरक बना दिया। ये बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और 60 करोड़ का फाइन लगाया है। हम काम कर रहे हैं, हमने काम किया है, ये काम अधूरा रह गया और हम अगले कार्यकाल तक कर देंगे। ये भी बताया कि अधूरा इस वजह से रह गया कि जब फरवरी 2020 में हमारी सरकार बनी तो 2.5 ईयर्स तक तो कोविड रहा, सब शटडाउन रहा, और उसके बाद हमें फर्जी केसेस में इन्होंने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इज बिहाइंड अस। प्रश्न नंबर 1, अगर आप दिल्ली की सत्ता में आते हैं,
और केंद्र सरकार के साथ आप लोगों के जैसे राजनीतिक ताल्लुकात हैं, दिल्ली का काम फिर प्रभावित होगा, कैसे मैनेज करिएगा? देखिए, इन्होंने हमें फ्री बिजली भी आसानी से नहीं करने दी थी। इन्होंने दिल्ली में जो 4 लाख सीसीटीवी लगा, जो पेरिस और लंदन से ज्यादा है, वो भी आसानी से नहीं हुआ था। उसके लिए भी हमने सारे काम करवाए ना, तो ये काम भी होगा। सारे काम होंगे। बस ये हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी काम को लेकर बहुत इम्पेशेंट रहते हैं। उनको लगता है कि देश जल्दी विकसित बनना चाहिए, सबके पास अच्छी शिक्षा जल्दी पहुंचनी चाहिए, तो इस बात की लड़ाई रहती है। अगर हम उनको चाहिए कि जो काम 10 साल में होने हैं वो 5 साल में होने चाहिए। बहुत से दर्शक जो काम 5 साल के वो 10 साल के हो जाते हैं, मुझसे कह रहे हैं वजह से। और पूछ रहे हैं, ये आप लोग बीजेपी के खिलाफ बड़े गंदे गंदे वीडियो बनाता है आप लोग, क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? कोई स्पेसिफिक वीडियो अगर आप अरे ट्विटर पे देखिए मैडम, मैं तो बोल भी नहीं सकता कैसे कैसे गंदे गंदे वीडियो बनाते हैं आप लोग, क्यों ऐसा करते हैं? चुनाव क्यों इस तरह कर दे जा रहे हैं? क्यों रावण के वंशज बोल दिया होगा उनको? अरे और भी तमाम विलन विलन टाइप कैसे कैसे, मतलब ये तो बदनाम कर रहे हैं आप बड़े नेताओं को। भाई ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? मुद्दों पे चुनाव लड़िए। हम बदनाम कर रहे हैं? हम पे कितना कीचड़ फेंका पूरी राजनीति भाजपा की, हमें गाली निकालने में रही है ब्रजेश जी। हमें तो आप हम पे ये तोहमत नहीं लगा सकते। उन्होंने सिर्फ हमें बदनाम करने की राजनीति की है दिल्ली में, और कुछ नहीं किया है। अच्छा, संदीप दीक्षित की पार्टी अगर 5 से 7% वोट काटने में कामयाब होती है, तो ऐसा विश्लेषकों का मानना है कि आपको बहुत बड़ा डैमेज होगा, आपकी बहुत सीटें कम हो जाएंगी। ब्रजेश जी, ऐसा होगा नहीं। कांग्रेस अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखेगी पिछले 3 विधानसभा का। बेइज्जती कर रही हैं आप कांग्रेस की? जी, आप ये तो ऐसा कह के मुझे लगता है बेइज्जती कर रही हैं कांग्रेस की। नहीं, देखिए, बहुत ही दुख की बात है कि कांग्रेस ने इस बार फंडिंग ली है बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली में। कांग्रेस ने इस बार बाकायदा हाथ मिलाया। कांग्रेस ने बीजेपी से फंडिंग ली है? बिल्कुल, अरे साथ में हाथ मिलाया उन्होंने अपना बीजेपी के साथ। ग्रेटेस्ट डिस्कवरी। आपने एक भी अटैक देखा? सारी गालियां अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को। थैंक यू मैडम, मैं चाहता हूं इस राउंड में बने रहिएगा और कांग्रेस के प्रवक्ता